Om Shanti. Good evening, everyone. So, shall we start, Ramaben, Bhavanaben, and all group members? Yeah. तो हमारे जूम सेशन में डिस्कशन चल रहा है प्योरिटी के ऊपर, पवित्रता के ऊपर। सबने अपने अपने ओपिनियंस रखे हैं कि प्योरिटी किसको कहा जाता है और प्योरिटी कहाँ होनी चाहिए, उसके ऊपर भी डिस्कशन सबने अपने ओपिनियंस रखे हैं। स्पेशली रघुराम भाई को मैं कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जो अपने ओपिनियंस रखे, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि मैं उनके जो उन्होंने जो सजेशंस दिए या ओपिनियंस रखे अपने, उसको कुछ तो फीडबैक दूं। तो स्पेशली रघुराम भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर ऑल ओपिनियंस एंड जो आपकी मनन चिंतन किया हुआ है, आपके इस ज्ञान मार्ग की जर्नी पे आपने जितना सीखा है और आपने जो शेयर किया है अपने ओपिनियन, उसके लिए बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं। बस आपके लिए एक सजेशन है कि अगर आपकी इस जर्नी में आपकी मनन चिंतन जो आपने किया या जो भी आपने सीखा है एंड आप कुछ अचीव किया है, आप कुछ बाबा के सपनों, बाबा जहाँ आपको चाहते हैं देखना, अगर वहां पे उस जर्नी तक पहुंचे हुआ तो वेल एंड गुड, you keep on traveling on that pace, on that उस रास्ते पे। But if you feel like, somewhere you want to change your lifestyle, yeah, your thought process, your anything, then do try and give a chance, so that, और चढ़ती कला, भागती कला नहीं, अब उड़ती कला में पहुंचना होता है। And yes, I know, due to curiosity, maybe, this is my opinion, that due to curiosity, एक बोलते कुतूहलवश आपने शायद ये ग्रुप ज्वाइन किया है, जानने के लिए कि हम कैसे परमात्मा से बात करते हैं, अपने अनुभव हम जो शेयर करते हैं। एंड जिस तरह से आपने लास्ट टाइम केस में कहा कि अनुभव शेयरिंग आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्यों करना है अनुभव शेयरिंग, कैसे क्या कोई एक्सप्रेस कर सकता है किसी का एक्सपीरियंस को। तो यस, अगर आप ये सोचते हो तो वेल एंड गुड, मगर बाबा खुद भी मुरलियों में कहता है कि अनुभव की अथॉरिटी बने। तो अनुभव की अथॉरिटी होती है ना, अनुभव जब करते हो उसकी अथॉरिटी रखना, मतलब जब तक तुम उसको एक्सप्रेस नहीं करोगे उसकी अथॉरिटी तुम्हें नहीं मिलेगी। किसको पता कि कौन कहाँ पहुंचा, जब तक तुम उस अनुभव को एक्सप्रेस नहीं करोगे। ब्रह्मा बाबा ने भी वैसा ही एक्सप्रेस किया था, तब जाके शिव बाबा ने कहा कि तुमको एज एन एग्जाम्पल ब्रह्मा बाबा को देखकर उनको फॉलो करना है। तो खुद शिव बाबा हमें एनकरेज करता है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने के लिए, अपने अनुभवों को एक महसूस करने के लिए, एंड देन एक्सप्रेस इट टुवर्ड्स द वर्ल्ड। दुनिया को जब आप बताएंगे तो हो सकता है आपके अनुभव से किसी और के जीवन को कोई मार्गदर्शन, कोई गाइडलाइन मिल सके आगे बढ़ने के लिए। सो आई बिलीव इन एक्सप्रेसिंग एंड एक्सपीरियंसिंग व्हाट बाबा सेज। एंड इसके साथ ही हमारी एक बहन है जो वाकई में उन्होंने वो ऑनलाइन तो ज्वाइन नहीं हो पाती है बहुत बार, तो उन्होंने बाद में मुझे मैसेज करके बताया था उनको ओपिनियन। So she wants to share her opinion also. Soumya Ben? ओम शांति दीदी। Om Shanti. मैं थोड़ा मनन चिंतन किया है इसके बारे में, तो मैं शेयर करना चाहूंगी। हाँ जी। तो ये अनुभव शेयरिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि बाबा जो ज्ञान सिखाते हैं, बाबा मतलब ज्ञान के थ्रू ही हमको सब अनुभव कराते हैं। और अनुभव माना मेरे हिसाब से ज्ञान को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाना, इसको ही अनुभव कहते हैं हम। जब तक हम प्रैक्टिकल स्वरूप में सारे गुण शक्तियां नहीं लाएंगे, तब तक ज्ञान ही रह जाएगा, वो किसी के काम से नहीं आएगा। जैसे शांति है, अगर मैं बोलूं मैं मधुबन जाके आई, घर में बोलती हूँ मैंने बहुत शांति का अनुभव किया, मगर घर वाले वो वैलिड नहीं मानेंगे। घर वाले देखते हैं तुमने वो शांति को घर में कैसे कायम रखा है, कैसे तुम यूज किया है शांति को, तब बोलेंगे अच्छा ये जाके वो सच में अनुभव करके आई करके
वो मानेंगे, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा वो भी। और दूसरा पॉइंट है, जैसे हमारे लौकिक में भी पेरेंट्स होते हैं, तो पेरेंट्स के जो भी इंस्ट्रक्शन से डायरेक्शन से हम जीवन में लाते हैं, तभी वो हम दूसरे लोग हमसे पूछ के बताते हैं। अभी मुझे पूछते हैं लोग, तुम बहुत पंक्चुअल हो कर, तो मैं बताती हूँ मेरे पापा ने सिखाया है करके। बोलते हैं तुम्हारे नाम की जैसी हो तुम, मैं बोलती हूँ मैं मम्मी ने सिखाया मुझे करके। तो ऐसे बाबा भी हमें रोज सिखाते हैं। मतलब बाबा बोलते हैं मैं आत्माओं से बात करता हूँ मतलब डायरेक्ट मुझसे ही बात करता है ना बाबा। तो वही मैं प्रैक्टिकल जब लाऊंगी वही अनुभव कहलाता है। तो जैसे आपसे मैंने सीखा है कि आलस्य बहुत बड़ा विकार है। तब तक मुझे पता नहीं था आलस्य बहुत बड़ा विकार है करके। मैं सोची बस 5 विकार ही है करके। तो जब मैंने आलस छोड़ा तब बहुत पेंडिंग काम खत्म हो गए ऐसा लगता है मुझे। तो ये बहुत बड़ा शेयरिंग करना बहुत ही जरूरी है। और प्रैक्टिकल स्वरूप में आए तो भी हम बाप समान बन सकते हैं, नहीं तो वो ज्ञान भक्ति मार्ग के जैसा ही बुक्स में ही पढ़ा रहेगा और वैसे ही हम वैसे कि वैसे मंत्र जैसे पढ़ने लायक हो जाता है मुझे लगता है। और में दीदी का जो प्रोसेस ऑफ कनेक्शन है ना बाबा के साथ, उसको मैं जैसे समझी हूँ, जैसे क्लीन एंड क्लियर बुद्धि बाबा बोलता है। बाबा बोलते कितनी बार बोलते हैं टचिंग एंड कैचिंग पावर, ये लास्ट में आपको वायरलेस कनेक्शन जैसे हो जाएगा करके। वो प्रैक्टिकल रूप में दीदी अनुभव कर रही है। हम तो कभी कभी करते हैं, सदा नहीं करते, मगर आपका कनेक्शन सदा ही रहता है। इसलिए आप इतनी इजी आसानी से बाबा के साथ बात करते हैं, ऐसा आप बोलते हैं अथॉरिटी से। मुझे लगता है ऐसा सभी को होना है लास्ट अंत तक आते, क्योंकि कर्मातीत सबको बनना ही है। और शायद गुण और शक्तियां कम और ज्यादा हो सकती है अभी, मगर लास्ट में वो सारे गुण और शक्तियां इक्वल होना ही है ना। हमें शांति, सभी गुण, 7 गुण सभी आत्माओं में आना है। तो इसीलिए अनुभव शेयर करना बहुत मदद मिल जाता है। थैंक यू दीदी। थैंक यू सौम्या, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सप्रेसिंग आपकी जो एक्सपीरियंस करते हो बाबा की नॉलेज को प्रैक्टिकल जीवन में लाकर जो आप एक्सपीरियंस करते हो उसको एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक्सप्रेस करना मतलब वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। और जब तुम उसका रिजल्ट बताते हो कि मैंने ये जीवन में अप्लाई किया, प्रैक्टिकल स्वरूप में लेकर आए हैं और उसका रिजल्ट मुझे ये मिला, तो वो कहते हैं उसको एक्सप्रेस करना। एंड दैट इज वेरी वंडरफुल एंड वेरी नीडेड, इज बहुत जरूरी है। तभी तो बाबा हर वक्त हमें बोलता है ना, अनुभव के अथॉरिटी बनो। थैंक यू वेरी मच। यस रघुराम है। Om Shanti. First of all, I'm thankful to you for your encouragement. ये ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आपने जो भी encouragement दिया, I'm thankful to you. Secondly, अभी ये किधर से पिकअप हुआ पता नहीं है, हम my experience sharing को इम्पोर्टेंस नहीं देता हूँ करके। अभी ये सिस्टर अभी बात किए है ना, वो भी उन्होंने बहुत परफेक्टली कहा है। एक्सपीरियंस जो है हमारा बिहेवियर से दिखना चाहिए। हाँ, हम बोलते हैं ठीक है ना, उसके बारे में बोलना भी चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट। मोर देन दैट इट शुड बी विजिबल इन आवर एक्सप्रेशंस, आवर बिहेवियर। दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग यस्टरडे। चाइल्ड this thing happiness will be expressed by way of it's dancing, it's smiling and all those things. So expression में दिखता है तो real है। So and another, ये जो कहा जाता है 3 examples देते हैं comparison, और आपकी आवाज जा रही है बीच में ही। है जहाँ कवि नहीं पहुंच सकता है वहाँ अनुभवी पहुंचता है। द हाईएस्ट अथॉरिटी बाबा अनुभव की, इट इज ऑलवेज एक्सेप्टेड, हाईएस्ट हाई है।
These are the comparisons given. और एक अभी कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे आत्मा की पवित्रता और शरीर की पवित्रता। अभी शरीर की पवित्रता अलग है, वो आत्मा की पवित्रता की लेवल अलग है। आत्मा पवित्र जब माना जाता है इन जनरल, काम क्रोध मोह अहंकार ये आदि जो भी है लोग। आपकी आवाज नहीं आ रही है रघुराम भाई, आप सबको आ रही है क्या? शायद मेरा नेटवर्क अगर वीक हो। नहीं आ रही दीदी, नहीं आ नहीं आ रही दीदी। पवित्र आत्मा के लिए पवित्र आपकी शरीर आवाज चाहिए। बीच में चली गई थी रघुराम भाई, जी आपकी कितना बीच सुन में पाए 1 आप? मिनट so के that I लिए can आवाज repeat? या कितना कब तक सुन पाए so that I एक शरीर की पवित्रता अलग होती है, एक आत्मा की पवित्रता अलग can होती है। repeat? एंड आफ्टर दैट वी जी ओके। आत्मा की पवित्रता अलग होती है, वो चैतन्य है, और शरीर की पवित्रता अलग होती है, वो जड़ है। ये जिस हद तक मैंने समझा है वो एक्सप्लेन करता हूँ, तो बाद में फ्रीक्वेंट। तो शरीर के शेरनी के दूध के लिए सोने के बर्तन चाहिए, पवित्र आत्मा के लिए पवित्र शरीर चाहिए। अभी इस दुनिया में क्या है, अभी बाबा कहते हैं जो भोग बल से शरीर मिला हुआ है, भोग बल से। तो और दूसरी बात है ये रोगग्रस्त है, तो इसको एक साइड में और दूसरी साइड में सतयुग की शरीर जो होगी वो योग बल से होगा और निरोगी कंचन काया होगी। ये दो कंट्रास्ट है। ओम शांति। ओके, थैंक यू वेरी मच रघुराम भाई, थैंक यू। अच्छा ओके, तो आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं पवित्रता मतलब क्या। बाबा के हिसाब से, बाबा जो हमें मूल्यों में बताता है प्योरिटी का, तो बाबा, हम पहले ये समझे कि बाबा यहाँ पे क्यों आए, इस दुनिया में परम धाम जैसी पवित्र जगह, इतना माहौल, शांत माहौल छोड़कर यहाँ पे क्यों आया। हाँ, हम बच्चों के लिए। हम बच्चे मतलब कौन? बाबा परम आत्मा, परम आत्मा। परम आत्मा के बच्चे कौन हुए? हम शालिग्राम आत्माएं, ठीक है। बाबा शरीर से रिलेटेड नहीं बोल रहा, मैं तुम बच्चे आत्माओं के लिए इस जमीन पे आया हूँ, है ना। मगर हम आत्माएं इस शरीर से जुड़ी हुई है, इसलिए हम इस शरीर के बंधन में आ चुके हैं। और शरीर के बंधन में आने की वजह से हम डायरेक्टली, जिनके पास शरीर नहीं है, उनकी आवाज सुन नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल परमात्मा, परमात्मा की आवाज हम डायरेक्टली समझ नहीं पाते, सुन नहीं सकते। इसके लिए परमात्मा को शरीर का द्वारा ही हमें ज्ञान समझाना पड़ता है। उनकी बातें वो समझा सकते हैं। वो क्यों? इस आत्मा को समझाने के लिए। वो शरीर को समझाने नहीं आए, ये आप पहले क्लियर रखो। इसके लिए बाबा बहुत बार बोलता है रूहानी बच्चे, है ना। मैं रूहानी बच्चों को समझाने आया हूँ, मतलब आत्मा रूपी बच्चों को समझाने आया हूँ। तो तुम्हें कौन सी स्थिति में बैठना है? बाबा ये भी बोलता है आत्मा की स्थिति में बैठना है, कि तुम एक आत्मा हो ये समझो, ना कि तुम शरीर हो। अगर तुम शरीर से जुड़ के रह के अगर मेरी बात सुनोगे तो तुम उस बात को नहीं समझ पाओगे जो मैं समझाने आया हूँ। ये बात आप लोगों को बहुत बार मुरली में आई होगी, है ना। अगर तुम्हें मुझे ज्ञान समझाना था तो मैं तुम्हारे स्वरूप में आके समझाया, मतलब शरीर के द्वारा ज्ञान समझाया। अब इस ज्ञान को अगर तुमको समझना है तो तुम्हें मेरे स्वरूप में आके समझना होगा। तो बाबा का स्वरूप कैसा है? एक आत्मा का। तो हमें भी ये बॉडी से डिटैच होकर, हमें खुद को बॉडी ना समझकर सिर्फ एक आत्मा है,
और सिर्फ एक आत्मा को बाबा पढ़ाने आया है। जब हम दिमाग में ये फिट करके अगर बाबा की बातें सुनेंगे तो हमें ये बात समझ में आएगी। ठीक है, अब ये आप सभी लोग उस स्थिति में बैठ जाओ कि आप एक आत्मा हो, शरीर से रिलेटेड कोई भी बात नहीं होने वाली। ठीक है, अगर ये स्थिति में आप बैठोगे तो अब आप देखो कि बाबा ने बोला कि मैं इन बच्चों को समझा रहा हूँ। आप सब बच्चों का जन्म विकारी जन्म है। ये मुरली में बहुत लोगों को ये पॉइंट से कंफ्यूजन हो जाता है। अच्छा, ये जन्म, ये बात बोलने से पहले आपको पवित्रता का डेफिनेशन देती है। व्हाट इज प्योरिटी? पवित्रता क्या है? बाबा क्या बोलता है पवित्रता के बारे में? एक आत्मा की पवित्रता के बारे में बाबा एक आत्मा को अगर समझाने आया है तो बाबा एक आत्मा को ही पवित्र और अपवित्र बोल रहा है, क्योंकि चीजें तो मायने नहीं रखती। चीजें तो जो जैसी है वैसी ही है। अगर एक आत्मा उस चीज को बदलती है तब वो पवित्र अपवित्र बनती है, नहीं तो उनकी वैल्यू वैसी ही रहने वाली है, उसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। हमारा देखने का दृष्टिकोण, हमारा कर्म करने का दृष्टिकोण पवित्र और अपवित्र बनाता है। ये बाबा समझा रहा है। बाबा इसलिए एक आत्मा को ही समझा रहा है। ठीक है, और स्पेशली ये ह्यूमन बींग्स को ही समझा रहा है। बाबा ह्यूमन बींग्स को ही, ह्यूमन मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, ह्यूमन बींग्स की जो आत्माएं हैं उन्हीं को समझाने आया है, क्योंकि उन्होंने ही अपवित्रता फैलाई है। कहीं पे भी तुमने देखा कि बंदरों को, दूसरे सारे जानवरों को भी बिठाया हो बाबा ने हमारे साथ में और उनको भी समझा रहा हूँ? या कभी तुम्हें ये सुनाई दिया कि शिव बाबा ने ये कहा कि मैं आज शेर और इनको इकट्ठा किया और शेर के एक किसी शेर के शरीर में मैंने प्रवेश करके उनको वो ज्ञान समझा रहा था? कभी नहीं, है ना? हमें ये ज्ञान समझाना है। क्या है वो पवित्रता? हमने अपवित्र बने ही किए थे, है? हम, बाबा बोलते हैं तुम तो ओरिजिनल हो। ओरिजिनल कैसे हो? जहाँ सतो गुणी हो तुम, 16 कला संपूर्ण हो, सभी शक्तियों से भरपूर हो। वो बाबा बोलता है एक संपूर्ण आत्मा है, जिनमें सतो गुण है और ये ओरिजिनल फॉर्म है एक आत्मा का। अब इस ओरिजिनल फॉर्म में खाद गिर गई है। खरे सोने में जब खाद मिक्स करते हैं तो ये खाद क्या है? खाद यानी मिलावट। अब ये ओरिजिनल फॉर्म में मिलावट कौन सी हो गई है? सबसे पहले अलबेलापन एंड आलस्य, केयरलेस नेचर हो जाना। केयरलेस हम कब होते हैं? जब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी भूल जाते हैं, हमारा कर्तव्य जब हम भूल जाते हैं तो हम केयरलेस बन जाते हैं। और केयरलेस को बढ़ावा कौन देता है? हमारा आलस्य। इसके लिए बाबा अलबेला और इसको बाबा बोलता है सब विकारों का बाप। बाप क्यों? बाप जो दूसरों को जन्म देता है ना? तो ये जो विकारों का बाप है, आलस्य और अलबेलापन, इनकी वजह से बाकी के विकारों का जन्म होता है। ठीक है, ये क्लियर समझना। अभी आलस और अलबेलापन कहाँ पर है? एक आत्मा के अंदर। और उसकी वजह से कौन से विकारों का जन्म होता है? क्रोध। अभी जैसे मेरे में अलबेलापन है, मेरे को अगर किसी ने टोक दिया, अरे भाई थोड़ा ध्यान देके चलाओ गाड़ी, तुम ढंग से नहीं चलाओगे तो एक्सीडेंट कर बैठोगे। वो इंसान जो बोलता है जिसको गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरे अंदर का अलबेलापन है। ठीक है, वो अलबेलेपन की वजह से मैंने केयरलेसली, रेकलेसली गाड़ी चलाई। और वो मेरे को कौन एडवाइस कर रहा है? जिसने ड्राइविंग नहीं सीखी है। तो आज मेरे में वो घमंड है कि मैं ड्राइवर हूँ। और मेरे को कौन बोल रहा है?
जिसने गाड़ी नहीं, वो मुझे सिखा रहा है। मेरे अंदर का जो गुरु है ना, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं? क्योंकि ये जो केयरलेस नेचर ने उस गुरु को जन्म दिया है। उस केयरलेस नेचर ने गुरु को जन्म, भाई मेरा तो ओहदा है, मैंने तो ड्राइविंग सीखी हुई है, तू मुझे क्या सिखाएगा कि मैं केयरलेस हूँ? इस जगह पे बैठ और बाद में गाड़ी चला के देख कि मैं केयरलेस हुई या नहीं। तो ये जो गुरु, ये जो घमंड है, इसको जन्म दिया है मेरे अलबेलेपन में। ठीक है, वो तो लिया मैंने, ओहदा तो लिया मैंने ड्राइविंग, मगर मैं उस ओहदे को फॉर ग्रांटेड ले लिया, उस ड्राइविंग को फॉर ग्रांटेड ले लिया। अरे भाई मुझे तो ड्राइविंग आती है, और मैंने बहुत केयरलेसली चला ली, और ये वो जो मेरा जन्म उसमें गुरूर और घमंड में कन्वर्ट हुआ। अब ये केयरलेस नेचर ने गुरूर घमंड को ये किया, तो मैंने रोश में आके उसको बोला, पहले तू भी तो ड्राइविंग सीख ले, तब तेरे को पता चलेगा मैंने केयरलेसली ड्राइव किया या नहीं। ये गुरूर और घमंड की वजह से मैंने कौन से इसमें रूड वे में, मतलब गुस्से में दिया जवाब उसको। गुस्सा कभी भी क्रोध में भी बदल सकता है, इसके लिए गुस्से पे पहला ये जो होता है ना, गुस्सा, उसको काबू करना होता है। अगर ये गुस्सा बार बार रिपीट हो तो क्रोध में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो खाद बोलते हैं बाबा, गुरूर, घमंड, द्वेष, मत्सर, ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर ये जब पाइलाप हो जाती है तो ये 5 विकारों में कन्वर्ट होती है। कौन सा है? अहंकार, क्रोध, मोह, लालच एंड काम। काम विकार भी है ना, तो काम गिना गया है। आलस्य एंड अलबेलापन को विकारों का बाप कहा गया है। तो आप सोच सकते हो बाबा ने रैंकिंग दी है विकारों में भी। और क्रोध जो है ना हमारा, क्या तोड़ देता है? हमें लक्ष्यहीन बना देता है। हमारा, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमें कहाँ जाना है, क्या करना है, वो हमें पता ही नहीं। क्रोधवश हम लक्ष्यहीन हो जाते हैं। अहंकारवश क्या हो जाते हैं? अहंकार की वजह से हम गुलाम बन जाते हैं। ईगो है ना, हमें गुलाम ही करता है। हमको ऐसा लगता है हम डोमिनेट कर रहे हैं, बट हम डोमिनेट नहीं कर रहे हैं, हम उसके गुलाम हो चुके हैं। लालच, लोभ, मोह, ये भी हमें गुलाम बना रहे हैं। तो ये जो विकार है, इसको बाबा अपवित्रता बोलता है। उसके अंदर ये भी आता है मत्सर, द्वेष, नफरत, गुरु, घमंड, एरोगेंस को क्या बोलते हैं? घमंड ना। अभिमान, ये सब कुछ अपवित्रता में आता है। तब बाबा बोलता है कि अपवित्रता एक आत्मा में है। अब मुझे बोलो, क्या ये सब कुछ जो भी ये अभी गिने हैं अपने विकारों को, ये एक आत्मा में है या शरीर में है? एक आत्मा में है, शरीर में नहीं है ये सब। इसके लिए बाबा ये सारे विकार एक आत्मा में ही, आत्मा के ही गिनते हैं, और ये मुरली में बाबा ने क्लियर बताया है। इवन 7 डेज के कोर्स में भी बाबा ने इन्हीं विकारों के बारे में बताया है। धोत्रे पोत्रे यानी ये छोटे छोटे, जेलसी, जलन की भावना, ईर्ष्या की भावना, कंपैरिजन जो हम करते हैं, वो भावना, ये जो है भावनाएं, ये भी सारे विकारों में गिने जाते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम कर्म में लेकर आ जाते हैं। ठीक है, और ये सब क्यूमुलेटिव जब हम काउंट करते हैं तो इसको अपवित्रता कहा जाता है। अब हमको ये देखना है कि बाबा लेश मात्र की अपवित्रता जब बोलता है, तो हमको ये चेक करना होता है कि हमारे कोई भी कर्म में क्या इन सब विकारों में कोई भी विकार का अंश दिखाई देता है। कोई भी कर्म करने में, कोई भी बोल बोलने में, या कोई भी सोचने में भी अगर इन प्रकार का
विकार अगर दिखाई दिया या महसूस किया या कर्म में लेकर आए तो वो अपवित्र कहलाता है। ठीक है, अपवित्रता इसको कहते हैं। मगर अब बहुत लोग इस पॉइंट पे अटक जाते हैं कि बाबा ने तो कहा है इस जमाने में, इस युग में सभी का विकारी जन्म है। इस पॉइंट को लेके ही सब कंफ्यूज हो गए। अगर हम लोगों का विकारी जन्म है तो काम विकार को उसमें गिना गया है, जहां पर एक हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन में आकर जब वो एक बच्चे को जन्म देते हैं, तो उसको विकारों में गिना जाता है। इसके लिए इसको विकारी जन्म कहा गया है। और बाबा ने इसके साथ में जब योग बल का जन्म भी कहा तो फिर सबको लगा योग युक्त होकर हम बच्चों को जन्म दे सकते हैं। क्या एग्जाम्पल रखा है क्या बाबा ने कभी? हर एक चीज का एग्जाम्पल बाबा ने सामने रखा है। अगर बाबा को ये योग बल का जन्म का बच्चा भी सामने रखना रहता तो मम्मा और बाबा को तो तैयार किया ही था उन्होंने, उनके द्वारा ही जन्म दे देते एक बच्चे को, तैयार करके बोलते देखो इस तरह आपको बच्चों का जन्म देना है। ऐसा नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? बाकी का हर चीज का बाबा ने एग्जाम्पल सामने रखा, कि इस एक का एग्जाम्पल क्यों नहीं सामने रखा? वो तो दोनों पवित्र हो गए थे, मम्मा भी और बाबा भी, वो कंप्लीट फॉर्म भी आ गए थे, तो एक एग्जाम्पल वो भी बनाकर रख देते। और बाद में मम्मा शरीर छोड़ती, बाद में तो पालना रहती, यशोदा मैया ये बहुत थी जो पालना करते थे, मैं ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब बाबा का कहना क्या था? विकारी जन्म या विकारी रिश्ते, बाबा बोलते हैं ना आज इस युग में सब रिश्ते भी विकारी बन चुके हैं और जन्म भी विकारी है। क्या आप सब आत्मा के रूप में बैठे हो तो बाबा की बात समझ पा रहे हो कि बाबा ने किसको विकारी जन्म कहा? कोई कैच कर पा रहा है? विकारी जन्म। अभी सभी लोग अपने पास्ट में जाएंगे, जहां पर आज के 40 साल पहले जो अगर इतने एज के नहीं भी होंगे तो उनके मम्मी के पास में, उनके दादियों के पास में, दादा के पास में, या फिर अभी के भी प्रेजेंट लाइफ में भी किसी और के जीवन में, अब जो मैं बता रही हूँ उससे आप रिलेट कर सकते हो। एक हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, अभी आजकल की शादियां तो सब कॉम्प्रोमाइज पे चल रही है? कोई भी किसी की भी शादी में खुश नहीं है, एडजस्टमेंट्स होते हैं, कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं। कोई मेल डोमिनेंट कहीं पे चलता है तो कहीं फीमेल डोमिनेंट चलता है। कोई भी इक्वालिटी पे भरोसा बिलीव नहीं करता, इक्वालिटी पे नहीं चलता है, और इस वजह से एक दूसरे से नाराज रहते हैं। अब फैमिली को आगे बढ़ाना है, अगर सास ससुर बोलते हैं भाई हमको पोता पोती चाहिए है, और समझो हस्बैंड एंड वाइफ की खिटपिट चल रही है, तो क्रोधवश झगड़ते अगर वो सब बच्चों को जन्म दे रहे हैं, क्रोध में आके, भाई तेरे माँ बाप को बच्चा चाहिए ना, नहीं भाई मैं बच्चे को जन्म दे रही हूँ और संभालो तुम लोग ही, मेरे को मत बोलना बीच में। एक औरत अगर ये बात बोलती है मुझे मेरा करियर देखना है, अब बच्चे को जन्म दे दिया, मैंने अपनी जिम्मेवारी निभा ली, अभी पालो तुम, क्या है ये? कैसे जन्म हुआ? उस जो बच्चे को जन्म दिया गया है उस बच्चे का जन्म किस तरह से हुआ? विकारों से हुआ। और कौन सा विकार हुआ? आकांक्षाओं से। एक औरत की आकांक्षा है करियर बनाने, माँ बाप जो मतलब सास ससुर है उनकी इच्छा हमारा वंश बढ़ाने की है, पति की इच्छा मेरे माँ बाप का या उसका नाम आगे बढ़ाने की। तो सबका अपना अपना स्वार्थ भाव है, सेल्फलेस नहीं है कोई भी, सबका स्वार्थ भाव है उस बच्चे को जन्म देने के लिए।
बच्चे को जन्म लेकर आने के लिए कहीं ना कहीं हर एक आत्मा का स्वार्थ भाव रहा, और स्वार्थ भाव जहाँ होता है वो विकारी जन्म काउंट होता है। वंश बढ़ाना है मतलब हमारा नाम आना चाहिए। हाँ, वो पति को लगता है कि बाप का नाम आएगा उसमें, बाप मेरा बेटा कहलाएगा, इसके लिए। और वाइफ को लगता है भाई मैंने तो अपनी जन्म देके मेरा फर्ज निभा दिया, मैंने, मेरे को तो